नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। शंघाई सहयोग संगठन की इस्लामाबाद में बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भारत का रखेंगे पक्ष। हरियाणा में भाजपा विधायक आज चुनेंगे अपना नेता। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और मोहन यादव रहेंगे मौजूद। कल होगा शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। गठबंधन के 8 अन्य विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कल प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में झारखंड के नामों पर हुआ मंथन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से। बेंगलुरु में होगा मुकाबला। आप खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक आज इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। यह वार्षिक बैठक है जिसमें व्यापार और आर्थिक मुद्दे मुख्य एजेंडे होते हैं। सम्मेलन की कार्यवाही एक ग्रुप फोटोग्राफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उद्घाटन भाषण के बाद शुरू होगी। एससीओ के अन्य सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति करेंगे। वहीं दोपहर बाद एस जयशंकर का दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आधिकारिक लंच में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद विदेश मंत्री नूर हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है। एससीओ समिट के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन एडन लवसराम सराय से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मार्च में मनोहर लाल की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा में राज्य विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। पंचकुला में पार्टी कार्यालय में होने वाली बैठक में राज्य विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। हरियाणा में नई सरकार कल शपथ लेगी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए, जिसमें 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। अब बात है जम्मू कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। अनुच्छेद 370 हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया था। फिर एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। 1998 में अपनी राजनीति शुरू करने वाले अब्दुल्ला को सीपीएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा 5 निर्दलीयों का समर्थन भी हासिल है। श्रीनगर में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में गठबंधन के 8 अन्य विधायक भी मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले कल कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है। और महाराष्ट्र की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 20 नवंबर को होंगे। अब सभी राजनीतिक दलों के लिए मुख्य मसला ये है कि इन पर उम्मीदवार कौन होंगे।
महाराष्ट्र में लगभग सभी दल किसी न किसी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी भी महायुति का हिस्सा है, लिहाजा सीट शेयरिंग करनी होगी। इन सबके बीच आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और ये काम लगभग पूरा है, लिहाजा जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है। 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीट की जरूरत होती है। वही बात 2019 के विधानसभा चुनावों की जाए तो यहां बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीट पर जीत हासिल हुई थी। एआईएमआईएम, समाजवादी और एमएनएस जैसे कई दलों ने भी जीत का स्वाद चखा था। बात करें झारखंड चुनाव की तो बीजेपी यहां सरकार बनाने के लिए अपनी चुनावी रणनीति को लगातार धार दे रही है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। देर रात तक चली इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा समेत अमित शाह के साथ झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। काफी देर तक प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श हुआ। अब अगले 1 या 2 दिन में झारखंड के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सार्वजनिक कर देगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में झारखंड की लगभग 50 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया है और पहली सूची में 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण वायनाड में उपचुनाव की जरूरत पड़ी। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर भी होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने केरल की पलक्कड़ सीट से राहुल ममकुटेथिल और चिलकर्रा सीट से राम्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव आयोग ने कल 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है कि उसे अगले 30 दिन के भीतर गजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी, अन्यथा उसके लिए अमेरिकी हथियार तक पहुंच खत्म होने का जोखिम पैदा हो सकता है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को लिखे पत्र में अपने इजरायली समकक्षों को आगाह किया कि ये बदलाव होनी चाहिए। इस पत्र में मानवीय सहायता और हथियारों के हस्तांतरण के प्रति अमेरिकी नीति को दोहराया गया है। उत्तरी गजा में बिगड़ते हालात और इजराइल द्वारा मध्य गजा में एक अस्पताल के टेंट स्थल पर हमले में 4 लोगों की मौत के बीच ये पत्र भेजा गया है। रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल कहा कि ब्लिंकन और ऑस्टिन ने अपने इजरायली समकक्षों को इसलिए पत्र भेजा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में गजा तक पहुंचने वाली सहायता में कमी देखी है। ऑस्टिन और ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को विदेश सैन्य मदद प्राप्त करने के लिए गजा में राहत मदद का स्तर बढ़ाना होगा। इजराइल को लोगों के सुरक्षित पनाह की व्यवस्था करनी होगी और सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि इजराइल के पास विभिन्न आवश्यकताओं पर कदम उठाने के लिए 30 दिन का समय है। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने वाली टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पिछले प्रदर्शन को दोहराने की होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।